आ रहा हूँ। आधी रात को कौन घंटी बजा रहा है? सुनिए, इस वक्त कौन आ सकता है? पता नहीं कौन है, जाकर देखने पर ही पता चलेगा ना। कौन है? कौन है? कौन है? किसने घंटी बजाई? कहीं पेड़ के पीछे तो नहीं छिप गया? इतनी रात को कौन घंटी बजा सकता है? पता नहीं कौन है। कौन है? अंदर कहाँ जा रहा है? रुक। अरे कौन है? चोर! अरे रुक जा। अरे रुक। चोर! अरे कौन हो तुम? ऐसे कैसे हमारे घर में घुस गए? अरे संभल कर जाइए। तुम मेरे पहले तुम जाओगी क्या? अरे एक मिनट रुको। अरे कौन है? रुक जाओ। दरवाजा खोल। में नहीं आ रही है क्या? हमारा कमरा खुला होगा, इसीलिए हमारे कमरे में ही गया होगा। तू चुप रह। बाहर निकल। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। हमारे घर में चोर घुस गया है। दरवाजा खोलो। बाहर निकल। रुक जा। नीचे देखो, आग लगा दी अंदर। पता नहीं कोई भयानक चोर लगता है। तू चोरी करने आया कि घर में आग लगाने आया है? बोल। खोल दरवाजा। अरे तुम चुप रहो। अरे ये क्या? कहाँ गया वो? कहाँ गया होगा? अरे मुझे थोड़ी पता है। कहाँ है तू? कहाँ है? निकल बाहर। वो दिख। देखो कोई बाहर आ रहा है। ये रहा, मुंह छुपा के रखा है। हाँ, चेहरा छिपा रखा है उसने। अरे ये सब मुकेश। अरे ये तो मुकेश है। तूने तो डरा ही दिया हमें। अरे तुम चुप रहो, बताएगा ये। टाइम देखा है? अभी टाइम क्या हो रहा है? टाइम 12 बज गए हैं। हाँ। आज अपनी आंटी का बर्थडे है। मेरा जन्मदिन आपको भी याद नहीं, लेकिन देखो तो जरा, मेरे दामाद को याद है। हाँ, चलिए केक काटिए आंटी। थैंक यू मेरे बेटे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर आंटी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे खुश रहो मेरे बेटे। अपनी होने वाली सासू माँ का जन्मदिन याद रख के रात को 12 बजे केक काटने वाले तुम पहले दामाद होगे। हेलो। या दिस इज मुकेश। मैं मुन्नी बोल रही हूँ। मुन्नी बोल रही है? हाँ। कौन मुन्नी? कल रात को जब तुमसे मिलने आई थी तो तुमने जो नोट दिए थे ना, उसमें से एक नोट जाली है। बहुत मुश्किल हो गई थी, पुलिस ने पकड़ा और अब मैं स्टेशन में हूँ। अब जल्द से जल्द आके मेरी जमानत कराओ। देखिए मुन्नी जी, मैं नहीं जानता कि आप कौन है। ये बताइए आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? कल रात को नशे की हालत में तुम ही थे ना वो, जिसने मेरे पेट पर अपना नंबर लिखा था? अब भूल गए क्या? इससे ज्यादा बकवास मत करना। तुम्हें पता है कि मैं कल रात कहाँ पर था? हाँ जानती हूँ। तुम्हारी सास के घर पर। ऐसा क्या? लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं ना तुम्हारे सास की बेटी हूँ राजा। क्या कहा? बेटी? हे सुधा। हाँ, आखिर पहचान ही लिया। सुधा, मिमिक्री अच्छी कर लेती हो। जानते हो मैंने किस लिए फोन किया है? किस लिए बताओ ना। मम्मी पापा 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं। हम अपने मन के मालिक हैं। क्या कहते हो? हाँ, मतलब हम मजे करेंगे। बाप रे, कितनी भारी हो गई हो। मैं 50 किलो की ताजमहल हूँ। मुझे भारी कह रहे हो तुम? हाँ? क्या हुआ? क्यों? ये सब अभी नहीं, शादी के बाद करते हैं। जाओ, जाके हॉल में सो जाओ। अरे तुमने तो रात को साथ में रहने के लिए बुलाया था ना। साथ रहने के लिए, सोने के लिए नहीं। चलो जाओ। अच्छा, अब कैसे समझाऊं इस लड़की को? आजकल तो शादी से पहले ये सब कुछ तो आम बात है। अभी मैं इतनी मॉडर्न नहीं हुई हूँ। मैं एक भारतीय लड़की हूँ, सुसंस्कारी हूँ। एक अच्छे बच्चे की तरह हॉल में सो जाओ। मैंने गलती कर दी, दूसरे देश की लड़की से प्यार करना था। जाओ कर लो, रोका किसने है? चलो जाओ जाओ, बैड बॉय। मेरी जान। हाँ, एटलीस्ट एक किस तो दे दो ना। किस मांगते नहीं है, देते हैं। जाओ। बाय बाय। यस।
बैटरी लो हो गई है। अरे सुन ना यार, अपना फोन दे रहा, मेरी बैटरी लो हो गई है यार, एक कॉल करना है मुझे। पैसे चाहिए तो दे देता हूँ, नया फोन खरीद ले, ये मेरा पर्सनल फोन है। हाय गाइस। हाय। हाय। हाय सुधा। हाय। क्या बात है सुधा, कॉल किए बिना आ रही हो? क्यों, मैं कॉल किए बिना नहीं आ सकती क्या? एक बात बताओ, इसके अलावा तुम लोगों की गर्लफ्रेंड वॉलफ्रेंड नहीं है क्या? गलती करके माफी मांगने वाला इंसान होता है और गलती किए बिना माफी मांगने वाला पति होता है, इसलिए मुझे शादी वादी करनी ही नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम मुकेश से दूरी रहो। और तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। बात ऐसी है कि मेरी जो लव स्टोरी है ना, बहुत छोटी है। छोटी मतलब 6 महीने तो चली होगी ना? बस 1 मिनट। हाँ, वो कैसे? बस 1 मिनट। मैंने उसे फोन किया तो बोलिए भैया। सो सैड। ओह क्या यार, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी। क्या कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? क्यों, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? मैंने कहा कि उसका चेहरा फूल जैसा है, उसे थप्पड़ मार दिया। फूल कहने के लिए? और क्या, मैंने गोभी का फूल बोला था। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सुधा, why are you wasting your time with these boys? Come, let's go. हाँ चलो। कॉफी शॉप में चले? हाँ श्योर। इतनी देर लगाने के बाद ऐसा क्या गिफ्ट खरीदा है? तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे ऑफिस के कलीग का वेडिंग गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है, मैं देखूं क्या? अरे नो नो नो। हे, नाटक क्यों कर रहे हो? क्या है इसमें? हे, ये क्या है? नाइटी। हाँ? शादी के अगले दिन ही तलाक करवा दोगे क्या उनका? ओह, नाइटी अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड को देने वाला गिफ्ट है। कुछ करने से पहले सोचते ही नहीं हो। ठीक है, एक काम करती हूँ, इसे मैं रख लेती हूँ, उसे कुछ और दे देना। इसे रखने के लिए इतनी बड़ी एडवाइस दे दी? हाँ हाँ। अरे ये क्या हुआ? अरे पेट्रोल नहीं दिखा रहा है। तुमने पेट्रोल नहीं डलवाया था क्या? तुम्हें मिलने की जल्दी में सब भूल गई। चलो कोई बात नहीं, नीचे उतरो। अब क्या करना चाहिए, बताओ ना। देखते हैं कोई ऑटो आती है क्या। देखो एक ऑटो आ रही है। चलो रोकते हैं ना उसे। भाई, अनूप नगर जाकर वापस आना है, चलोगे? हाँ बैठ जाओ साहब। कोई भी काम हो उसे छोड़ के फौरन 2 लीटर पेट्रोल लेकर 10वें एवेन्यू में खड़ी सुधा की कार के पास पहुंचो। तुम्हारा दोस्त मुकेश। मैं यहाँ खुद पेट्रोल के लिए धक्के खाता फिर रहा हूँ यार। दुनिया में और लोग अपने प्यार को अलग तरीके से बहाते हैं, लेकिन इसके प्यार को बहाने के लिए पेट्रोल डालना पड़ेगा।